धरती में एतदा की जन्मभूमि में पधारे हैं। सबों को जमे जमा जय धर्म। आज बेहद खुशी हो रही है कि इस अवसर पर हम सबों को यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। एतदा का कदम जहाँ जहाँ पड़ा, आज उस जगह में लोग जागरूक हुए अपने धर्म, अपने समाज के प्रति। उनकी बातों को सुनकर जब हम लोग छोटे छोटे थे, जब वो आदिवासी छात्र संघ के मंच से भी जब वो दहाड़ते थे और धारा प्रवाह बोलते थे, तो हम लोगों को लगता था कि इतना फास्ट और इतना धारा प्रवाह बोलने के बाद भी कहीं भी किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होता था। तो हम लोग उनसे सीखना चाहते थे। कई बार उनसे हम लोग पूछते भी थे कि दादा इस तरह से हम लोग भी कब और कैसे हम लोग बोल पाएंगे। तो आज वैसे महान पुरुष के जन्म स्थल में आज हम लोग पहुंचे हैं। वाकई में अपने आप को सौभाग्यशाली और गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। तो आज विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के हक और अधिकार का दिन, क्योंकि आदिवासी अपने कर्तव्य को भली भांति जानता है। आदिवासी अपना फर्ज निभाने में कभी नहीं चूकता है। चाहे वो भारत का आदिवासी हो या दुनिया का किसी कोना का भी आदिवासी हो, वो अपना कर्तव्य भली भांति निभाता है। दुनिया में आज भी इस कलयुग के समय भी अगर किसी को पूछ दिया जाए कि इस दुनिया में सबसे सच्चा, सबसे अच्छा और सबसे ईमानदार कौन लोग हैं, तो नाम आता है आदिवासियों का। क्योंकि हम आदिवासी प्रकृति को मानते हैं। हम आदिवासी प्रकृति को मानते हैं और प्रकृति निश्चल होता है। प्रकृति किसी को ठगता नहीं है। प्रकृति में कोई बनावटी और कोई कृत्रिम चीज नहीं होता है, बल्कि वो साक्षात जैसा है वैसा ही रहता है। और हम, हमारे पुरखा उस प्रकृति को मानकर उसके रास्ते पर चलते हैं। हम पानी से सीखते हैं, हम पेड़ से सीखते हैं, हम हवा से सीखते हैं। हम पानी से सीखते हैं कि पानी किसी का प्यास बुझाता है, पानी किसी का मैल साफ करता है, पानी किसी को सींच कर बड़ा करता है। और उस पानी से सीखकर हम आदिवासी भी आज तक यही काम किए। हम लोग भी किसी का काम आते हैं, किसी का मदद करते हैं। किसी में अगर किसी तरह का कमी है तो उसको दूर करते हैं। किसी को आगे बढ़ना है तो उसको हम लोग मदद के माध्यम से हम लोग मदद करके आगे बढ़ाते हैं। तो आदिवासी समाज चाहे दुनिया का किसी भी कोना में है, प्रकृति को अपनाता है और प्रकृति के साथ चलकर अपने कर्तव्य को निभाता है। लेकिन आदिवासी समाज अपना कर्तव्य तो निभाता है, लेकिन उसका हक और अधिकार सब जगह छीना जाता है। जब उसे हक और अधिकार देने की बात होती है तो उसे कहीं भी सही मायने में हक और अधिकार नहीं मिलता है। और इसी हक और अधिकार को दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बीड़ा उठाया और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व स्तर पर मनाने का आह्वान हुआ। और इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासियों के हक और अधिकार की बात सभी जगह होती है। आदिवासियों के लिए योजनाएं बनती हैं। आदिवासियों का जो सोच है, जो विचार है, जो मान्यता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो आज हमारे जितने भी महान पुरुष हुए, जिसमें दादा एतो उरांव, जिन्हें आज सरना रत्न से विभूषित किया जाएगा, सरना रत्न की उपाधि दी जाएगी, वाकई में हकदार है वो। अपना जीवन का एक एक पल उन लोगों ने समाज के लिए लगाया। जब हम लोग ठीक से बोलना नहीं जानते, उस समय वो लोग समाज का काम करने के लिए आगे निकल गए थे। और उनके बातों से, उनके कामों से आज सिर्फ झारखंड ही नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर भी, चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, एक एक जगह का लोग दादा एतो उरांव या दादा वीरेंद्र भगत को भली भांति जानते हैं। क्योंकि इन लोगों ने अपना जीवन का समय के साथ साथ शरीर का, खून का एक एक कतरा समाज के लिए बहा दिया। और आज इस उम्र में जब समाज का काम आता था, वो खाना छोड़ देते थे, सोना छोड़ देते थे, अपना घर का काम छोड़ देते थे, लेकिन समाज को कभी नहीं छोड़े। और आज हम लोगों को खुशी महसूस हो रहा है, अंदर से गदगद लग रहा है
कि शायद हम लोग जो सम्मान आज तक हमारे महापुरुषों को नहीं दे पाए थे, आज इस धरती में, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम लोग उनको सम्मान दे पाएंगे। आज उन लोगों को हम लोग बहुत पैसा कौड़ी नहीं दिए, आज भी उनका घर का स्थिति जो है उसी तरह का जर्जर होगा, लेकिन प्यार और मान सम्मान जो आदिवासी समाज दे सकता है उसको देने में हम लोग कहीं कोताही नहीं करेंगे। आज हमारे ऐसे महापुरुष, हम लोग सुनते थे महापुरुषों के बारे में, भगवान बिरसा मुंडा, बाबा कार्तिक उरांव, सिद्धू कानू, इनके बारे में हम लोग सुनते थे तो लगता था महापुरुष कैसे होते होंगे। लेकिन आज हम लोग यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोग भी अपना जीवन का कुछ पल, चाहे थोड़ा या ज्यादा, दादा एतो उरांव और दादा वीरेंद्र भगत के साथ हम लोग गुजार पाए, हम लोग उनको देख पाए, हम लोग उनकी बातों को सुन पाए और उनके रास्ते में हम लोग चल पाए। हम लोग भी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। और निश्चित रूप से कल के दिन इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरित होकर आज यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, शायद इसी में से कोई दादा एतो उरांव की तरह आगे सामाजिक काम में आगे आएंगे, कोई दादा वीरेंद्र भगत की तरह वो लोग भी समाज में आगे आएंगे। तो इस तरह का कार्यक्रम लगातार होना चाहिए, ताकि जितने भी धार्मिक सामाजिक काम कर रहे हैं, जो अपने घर परिवार, अपना सुख सुविधा सारा कुछ छोड़ के समाज के लिए वो लोग चिंतित रहते हैं, कम से कम हम लोग उनको इस तरह का मान सम्मान दे पाए। और हम लोगों को जिंदगी का सही मतलब समझना होगा, क्योंकि आज हमारे समाज में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होंगे, बहुत सारे लखपति और करोड़पति भी होंगे, यहाँ तक कि अरबपति भी होंगे। लेकिन याद रहे कि कभी भी हमारे समाज ने कभी भी अरबपति या करोड़पति को नहीं पूजा। जिन्होंने धर्म और समाज का काम किया, आज हम उसे ही याद करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास करोड़ों नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और समाज के लिए अपना जीवन लगाया। इसलिए आज वो भले शरीर से मरे हैं, उनका आत्मा और उनका सोच, उनका विचार आज भी जिंदा है। मात्र 25 साल वो इस दुनिया में शारीरिक रूप से जीवित रहे, लेकिन आज उनके मरने के बाद भी आज सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी उनको याद किया जाता है। तो आज हम लोगों को जानने की जरूरत है, बाबा कार्तिक उरांव को उनकी जो डिग्रियां हैं उनकी वजह से हम लोग याद नहीं करते हैं, बल्कि उन डिग्रियों के साथ साथ वो समाज को दिशा देने का काम किए, समाज को व्यवस्थित किए, इसलिए हम लोग उनको याद करते हैं। यदि उनका उतना डिग्री होता और वो धर्म और समाज का काम किए नहीं होते, तो शायद हम लोग उनको भी नहीं याद कर पाते, वो आज महान पुरुष, महान आत्मा नहीं कहला पाते। तो इसलिए हमारा जिंदगी जो है, हम लोग इस दुनिया में आए हैं, हम लोगों का जाना निश्चित है, चाहे पहले जाए या बाद में जाए, कोई थोड़ा जल्दी जाएगा, कोई बाद में जाएगा, लेकिन जाना तो निश्चित है। हमारा मरना तो निश्चित है, लेकिन अगर हम धर्म और समाज का काम करते हैं तो ये भी निश्चित है कि हम फिर कभी नहीं मरेंगे, हम लोग अमर हो जाएंगे। कितना जिया ये मायने नहीं रखता है। जीने वाले तो 100 साल तक भी जीते हैं, 150 साल तक भी जीते हैं, तो कितना जिया ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि कैसे जिया, जीने का उद्देश्य क्या था। भगवान बिरसा मुंडा मात्र 25 साल जिए, लेकिन वो कैसे जिए ये मायने रखता है, कितना जिया ये मायने नहीं रखता है। तो आज हम लोगों को, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग आज दादा एतो उरांव और दादा वीरेंद्र भगत से हम लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हमारा भी जीवन का एक एक पल ऐसा हो कि हमारे ना रहने के बाद भी उन पलों को हमारे धर्म, हमारे समाज और देश दुनिया का लोग याद करें। आज संकल्प लेने की जरूरत है, आज प्रण लेने की जरूरत है, और कल के दिन में हमारे दादा एतो उरांव और वीरेंद्र भगत की आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिलेगी, जब यहाँ का उपस्थित एक एक लोग उनके जैसा अगुआ के रूप में आगे बढ़ेंगे। यही तो उनका सपना था, इसीलिए तो वो लोग दिन रात जागकर गांव, घर, पहाड़, जंगल, दिन रात कुछ नहीं समझे और अपना जीवन लगाए। किस लिए? यही सपना देखकर। आज अगर हम लोग इस रास्ते और उनका उद्देश्य को अगर समझ लिए, निश्चित रूप से उनके आत्मा को शांति मिलेगी और हमारा जीवन भी
सफल हो जाएगा। हम लोग इस शरीर से जरूर मरेंगे, लेकिन आत्मा से हम लोग अमर हो जाएंगे। तो आज ऐसे महान पुरुष को जो सम्मान दिया जा रहा है, सरना रत्न, जिसके वो भागी हैं, जिसके वे हकदार हैं, आज समाज ने और राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा ने बहुत बड़े सोच के तहत इस काम को किया है। इसके लिए हम तमाम जितने भी संगठन है, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, आदिवासी छात्र संघ, केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी संयुक्त मोर्चा और जितने भी संगठन हैं, सबों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम लगातार हो, बार बार हो। आज इस धरती में आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। एक बार हम लोग चाहेंगे कि हमारे दोनों दादा के नाम से हम लोग नारा लगाएं, उसकी आवाज को बुलंद करें और मुंह से आवाज निकले और दिल में उनका दीपक हम लोग जला पाए। सरना रत्न दादा ए तोरो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरना रत्न दादा ए तोरो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरना रत्न दादा ए तोरो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। निश्चित रूप से आपका ये आवाज और आपका सोच ही उनको अमर बना सकता है, क्योंकि उनको जो काम करना था वो करके चले गए, विचार छोड़कर चले गए। अब उस विचार को एक नदी की प्रवाह की तरह लगातार बहाते बहाते यहाँ से वहां तक पहुंचाने का बहुत बड़ा जिम्मेवारी हम लोगों को देकर गए हैं। आज वो नेपाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान कहीं नहीं छोड़े। आज हम लोगों को इस कर्तव्य को निभाना है। तो बहुत सारे वक्तागण हैं, उनके जीवनी के बारे में आप लोगों को बहुत सारे बातें सुनने को मिलेंगी। तो मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को अंत करता हूं, लेकिन आज से हम लोग प्रण लेंगे कि आज से हम लोग उनके मार्गदर्शन और उनके जो वचन है उसको हम लोग निरंतर आगे बढ़ाएंगे। सबों को जमे जमा फिर एक बार जय धर्म। रविदा को बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच वीरेंद्र दा और एतो दा के विषय में जो उन्होंने बताया, ऐसा